हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल आईसीटी। आज हम शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 18 डिस्कस करेंगे। यह 26 नवंबर यानी थर्सडे की वर्कशीट है जो कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए, और आज की वर्कशीट का विषय है हिंदी। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इसके साथ ही आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना फॉरवर्ड किए पूरी देखें, और उसके बाद जब आप वीडियो देख लें तो बीच में पॉज करके रिप्ले करके आप आंसर्स को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। ऐसा करने से आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं हम वर्कशीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वर्कशीट में यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। पिछले कार्य पत्रक में हमने पढ़ा कि लेखक गुणाकर मुले ने अक्षरों के इतिहास के बारे में बताया है कि आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। अब आगे, तो पिछले कार्य पत्र में हमने पढ़ा था इसके बारे में, अक्षरों के इतिहास के बारे में। अब उसके आगे हमें आज की वर्कशीट में दिया गया है। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। तो बच्चों, अगर अक्षरों की खोज नहीं होती तो आज के जमाने में हम यह बिल्कुल नहीं जान पाते कि हमारी जो हिस्ट्री थी, हमारा जो इतिहास था वो क्या था। हमारे जो पूर्वज थे, जो हजारों साल सैकड़ों साल पहले थे, वो कैसे रहते थे, क्या करते थे, उनकी क्या भाषा थी, उनका क्या कल्चर था, क्या कस्टम था, कौन कौन से राजा थे, हम ये सब कुछ भी नहीं जान पाते। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी का ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। तो अक्षरों के खोज के कारण ही मनुष्य जो है वो अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करने लगा, और लिखकर रखने से क्या हो गया, जो उसके विचार थे वो सुरक्षित रह गए, और इसी प्रकार उस पीढ़ी का ज्ञान हमारी आज की पीढ़ी तक भी हमें मिल रहा है। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान का इस्तेमाल हुआ। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है भी। तो हम जो पढ़ते हैं, हम जो अक्षर पढ़ते हैं, हमें यह पता होना चाहिए कि वो अक्षर कहाँ बनाए गए और कब बनाए गए। हमें अक्षरों का पूरा ज्ञान होना चाहिए, उसकी सारी कहानी, उसकी सारी हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए, तभी हम भी अपने विचारों को अच्छे से व्यक्त कर पाएंगे। तो बच्चों, ये थी हमारा आज का पैराग्राफ था। इसी के बेसिस पे हमें आगे दिए हुए क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करना है। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स। गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, सोचकर लिखिए कि अक्षरों की खोज से मनुष्य को क्या लाभ हुए। तो हमें बताना है कि अक्षरों की खोज से क्या क्या लाभ हुए मनुष्य को। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इससे एक पीढ़ी का ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। तो अक्षरों की खोज के कारण ही मनुष्य जो है अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करने लगा और उसको प्रिजर्व करके रखने लगा, यानी उसको सुरक्षित रखने लगा। और इससे क्या हुआ, एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी को मिल सका। सेकेंड क्वेश्चन, यदि अक्षरों की खोज ना होती तो क्या होता। यदि अक्षरों की खोज नहीं होती तो आज हम इतिहास को नहीं जान पाते। हम यह भी ना जान पाते कि पिछले हजारों साल में मनुष्य किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। तो बच्चों, अगर अक्षरों की खोज नहीं होती तो हम अपने इतिहास को बिल्कुल भी नहीं जान पाते। हम हजारों साल पहले हमारा क्या इतिहास था, हमारे जो पूर्वज हैं वो किस प्रकार से रहते थे, कौन कौन से राजा महाराजा हुए, हम कुछ भी नहीं जान पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित और मौखिक भाषा की लाभ हानि के विषय में अपने दोस्तों से बातचीत करके लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिखित भाषा और मौखिक भाषा दोनों की लाभ यानी कि एडवांटेज और दोनों की हानियां यानी कि डिसएडवांटेजेस बताने हैं। तो सबसे पहले हम लाभ देखेंगे, मौखिक और लिखित भाषा के लाभ। मौखिक यानी कि बोलने वाली भाषा, जिसको हम बोल करके व्यक्त करते हैं। मौखिक भाषा के द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने भावों और विचारों को आसानी से व्यक्त कर सकता है। तो
जब हम बोल करके किसी से बातें करते हैं तो हमारे जो भाव है वो अच्छे से व्यक्त होते हैं। जैसे अगर हमें खुशी हो रही है तो हम अपनी खुशी प्रकट कर सकते हैं बोल करके बहुत अच्छे से, या अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो हम बोल करके गुस्सा भी अच्छे से दिखा सकते हैं। फिर लिखित भाषा यानी कि वो भाषा जो हम लिख करके व्यक्त करते हैं। इस भाषा को हम संरक्षित करके लंबे समय तक रख सकते हैं। तो लिखित भाषा का सबसे बड़ा लाभ क्या है कि हम जब भी कुछ लिख करके रखते हैं तो उसे हम काफी लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। वो चीज हमारे पास काफी लंबे समय तक सेफ रहती है। मौखिक और लिखित भाषा की हानि। अब हम हानियां यानी डिसएडवांटेजेस देखेंगे। तो मौखिक भाषा को हम संरक्षित करके नहीं रख सकते। तो सबसे बड़ी हानि जो है मौखिक भाषा की वो यह है कि जब हम बोलते हैं, कोई भी चीज बोल करके व्यक्त करते हैं, बातें करते हैं, तो बोलते के साथ ही वो गायब हो जाता है। हम उसको स्टोर करके नहीं रख सकते, हम उसे संरक्षित नहीं कर सकते। फिर लिखित भाषा, लिख कर विचार व्यक्त करने में समय लगता है और इसके द्वारा हम अपने भावों को सही ढंग से नहीं दर्शा पाते। तो लिख करके क्या होता है, हम विचार तो व्यक्त कर पाते हैं पर लिख करके विचार व्यक्त करने में थोड़ा समय लगता है। जितनी जल्दी हम बोल करके कुछ बात कह देंगे, वो उसको लिख करके व्यक्त करने में हमें थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। और उसके साथ ही क्या होता है, हम अपने भावों को सही से दर्शा नहीं पाते। अगर हम गुस्सा हैं तो आप लिख करके गुस्सा उतना अच्छे से नहीं दिखा सकते जितना आप बोल करके या गुस्सा दिखा करके आप अपने गुस्से को दर्शा सकते हैं। चौथा, वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती हैं पर कभी कभी ये विशेषण का काम भी करती हैं। जैसे नीचे लिखे वाक्य में, हमारी धरती लगभग 5 अरब वर्ष पुरानी है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। तो संख्याएं संज्ञा होती हैं, लेकिन हम कभी कभी संख्याओं को विशेषण के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर कोई संख्या किसी संज्ञा के पहले आती है तो वो विशेषण का काम करती है। जैसे हमारी धरती लगभग 5 अरब वर्ष पुरानी है, तो वर्ष यहाँ पे संज्ञा है, तो वर्ष के पहले आया 5 अरब, तो यहाँ पे ये विशेषण हो जाएगा, ये संज्ञा नहीं रहेगा। फिर कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया, तो साल जो है वो संज्ञा है, इसके पहले 10,000 आया है तो यह विशेषण होगा। इन वाक्यों में रेखांकित अंश साल संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसलिए संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का उपयोग उन चीजों के लिए किया जाता है जिन्हें गिना ना जा सके। संख्यावाचक विशेषण वह विशेषण होते हैं और उन चीजों के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें गिना जा सके। ऐसी चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं होता है जिसे हम गिन ना पाए। जैसे 4 संतरे हम गिन सकते हैं, तो यहाँ पे 4 जो है संख्यावाचक विशेषण हो गया, 5 बच्चे, 3 शहर आदि। लेकिन अगर किसी चीज को नहीं गिना जा सकता तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा माप तोल का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो जैसे कोई ऐसी चीज है जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, इसे हम गिन नहीं सकते, तो इसके साथ कोई माप तोल करने वाले शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे 3 जग पानी, तो अब पानी है तो पानी को हम 3 पानी या 2 पानी नहीं कर सकते, उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, 3 गिलास पानी या 3 जग पानी। 1 किलो जीरा, तो यहाँ पे हम 1 जीरा 2 जीरा भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हम क्या लिखेंगे 1 किलो जीरा या 100 ग्राम जीरा। तो इस तरीके से संख्यावाचक विशेषण का यूज होता है। यहाँ रेखांकित भाग परिणामवाचक विशेषण है क्योंकि इनका संबंध माप तोल से है। अब नीचे जो लिखा है उसे पढ़े, रिक्त स्थानों में दिए गए मापतोल के उचित शब्द छांट कर लिखिए। तो ये जो विशेषण है जिनको अंडरलाइन किया हुआ है, ये क्या होते हैं, ये परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। मतलब इनका जिन भी विशेषणों का संबंध मापतोल से होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो अब यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को आपको नीचे दिए गए रिक्त स्थान पर भरना है। जो भी सही शब्द आपको लगे उसको आप सही स्थान पर भर दें। तो पहला है 3 खीर, तो खीर के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, इसमें से प्याला भी यूज कर सकते हैं, कटोरी भी यूज कर सकते हैं, एकड़, मीटर, लीटर, किलो, ये सब आप नहीं यूज कर सकते। तो हम क्या लिखेंगे, 3 कटोरी खीर। फिर है 2 जमीन, तो जमीन के लिए क्या यूज होता है, एकड़ यूज होता है, तो हम लिखेंगे 2 एकड़ जमीन। 6 कपड़ा, तो कपड़े के लिए यूज होता है मीटर, यहाँ हो जाएगा 6 मीटर कपड़ा। फिर है 1 रेत, तो रेत के लिए यूज होगा यहाँ पे ट्रक, तो आंसर हो जाएगा 1 ट्रक रेत। फिर है 2 कॉफी, कॉफी के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्याला, प्याला यानी कप, तो हो जाएगा 2 प्याला कॉफी। 5 बाजरा, तो बाजरा के लिए हम यहाँ यूज करेंगे किलो, तो हो जाएगा 5 किलो बाजरा। फिर आता है दूध, दूध के लिए हम क्या यूज करते हैं, लीटर, ये वाला लीटर, तो हो जाएगा 1 लीटर दूध। फिर है 3 तेल, तो तेल के लिए चम्मच, 3 चम्मच तेल। तो यहाँ पे आपने सीख लिया विशेषण के बारे में।
और इसके साथ ही हमारी आज की वर्कशीट समाप्त होती है। अगर आपको आज की वर्कशीट की वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वर्कशीट से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी क्वेरीज होगी, वो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। तो यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं और वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।